जब आप उत्तर अमेरिका का नक्शा देखते हैं तो अलास्का अलग ही दिखता है। कनाडा से बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग, एक बाहरी जैसा। यह कनाडा के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, फिर भी यह अमेरिकी है, कनाडाई नहीं। क्यों? अलास्का का जंगली लैंडस्केप कनाडा में सहजता से मिलता है, जिसमें पहाड़, जंगल और वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं की परवाह नहीं करते। लेकिन इसकी अमेरिकी पहचान भूगोल की एक अजीबोगरीब बात नहीं है, यह इतिहास और महत्वाकांक्षा की कहानी है। अमेरिकियों के लिए अलास्का तक जमीन के रास्ते पहुंचना मतलब दूसरे देश को पार करना है, जो इसकी अलगाव की भावना को पुष्ट करता है। फिर भी इस दूरी ने एक अनोखी अलास्का पहचान को आकार दिया है, लचीला, आत्मनिर्भर और जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ। यह समझने के लिए कि अलास्का कनाडाई क्यों नहीं है, हमें उस समय में वापस देखना होगा जब यह किसी भी देश का नहीं था, बल्कि एक दूरस्थ साम्राज्य का था। उत्तर जमीन में नहीं, बल्कि राष्ट्रों के चुनावों में निहित है। आइए इतिहास के पन्ने पलटें। अमेरिकी झंडे से पहले अलास्का रूसी अमेरिका था, रूसी साम्राज्य का एक दूरस्थ चौकी। रूसी खोजकर्ता भर के लिए आए थे, जमीन के लिए नहीं। तट के किनारे व्यापारिक चौकियां स्थापित कर रहे थे, लेकिन कॉलोनी को शासित करना कठिन, महंगा और कमजोर था, खासकर फर व्यापार के ढहने के बाद। मूल निवासियों ने रूसी नियंत्रण का विरोध किया और बस्तियों को संघर्ष करना पड़ा। क्रीमियन युद्ध हारने के बाद रूस को डर था कि वह ब्रिटिश कनाडा से अलास्का की रक्षा नहीं कर पाएगा। युद्ध में इसे खोने का जोखिम उठाने के बजाय रूसी अधिकारियों ने बेचने पर विचार किया, बस अपने ब्रिटिश प्रतिद्वंद्वियों को नहीं। उनकी नजर एक नए महत्वाकांक्षी पड़ोसी पर पड़ी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विलियम सेवर्ड, अमेरिकी विदेश मंत्री, अलास्का को एक रणनीतिक पुरस्कार के रूप में देखते थे। जब रूस ने बेचने की पेशकश की तो सेवर्ड ने तेजी से काम किया। $7.2 मिलियन में एक सौदा तय किया, जो प्रति एकड़ 2 सेंट से भी कम था। आलोचकों ने इस खरीद को सेवर्ड की मूर्खता कहकर मजाक उड़ाया, केवल एक जमी हुई बंजर भूमि को देखते हुए। लेकिन रूस के लिए यह एक महंगा क्षेत्र उतारने और अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका था। उपहास के बावजूद सेवर्ड ने कांग्रेस को मना लिया और 1866 में सिटिका में अमेरिकी झंडा फहराया गया। सालों तक अलास्का दूर और अनदेखा रहा, इसका मूल्य अस्पष्ट था, लेकिन बर्फ और पहाड़ों के नीचे धन खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। तथाकथित मूर्खता जल्द ही एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। अलास्का अब अमेरिकी था, पसंद से, दुर्घटना से नहीं। कनाडा ने अलास्का क्यों नहीं खरीदा? 1866 में कनाडा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, यह अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में था। अलास्का खरीदने जैसे बड़े फैसले लंदन में किए जाते थे, ओटावा में नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य को एक और विशाल ठंडे क्षेत्र में कम दिलचस्पी थी, उनका ध्यान कहीं और था। अलास्का एक जमी हुई देनदारी जैसा लगता था, अवसर नहीं। रूस अपने प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन को नहीं बेचेगा और कनाडा के पास अकेले कार्य करने की शक्ति और पैसा नहीं था। इस बीच अमेरिका उत्सुक और तैयार था। मौका हाथ से फिसल गया और नक्शा फिर से बनाया गया। कनाडा अपने दरवाजे पर एक नए अमेरिकी पड़ोसी के साथ रह गया। दशकों तक अलास्का सेवर्ड की मूर्खता था, जब तक कि क्लोंडाइक में सोना नहीं मिला। खनिक उत्तर की ओर उमड़ पड़े, अलास्का से गुजरते हुए, और इसे रातों रात बदल दिया। शहर उग आए और सीमा के दोनों ओर सोना मिला। अचानक अलास्का का मूल्य निर्विवाद था। 7.2 मिलियन की कीमत एक सौदा जैसी लग रही थी। गोल्ड रश ने सेवर्ड के दृष्टिकोण को सही साबित किया, लेकिन अलास्का का धन यहीं नहीं रुका। लकड़ी, मत्स्य पालन और 1968 में विशाल तेल भंडार ने अलास्का को एक आर्थिक शक्तिघर में बदल दिया। इसका रणनीतिक स्थान द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान इसे महत्वपूर्ण बनाता था। कभी उपहासित, अलास्का अवसर और शक्ति का प्रतीक बन गया। इसका असली मूल्य केवल समय के साथ प्रकट हुआ। आइस बॉक्स अब एक खजाने की पेटी था। अलास्का की अमेरिकी पहचान एक ही महत्वपूर्ण सौदे का परिणाम है, जो रूसी भय, अमेरिकी महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश उदासीनता से आकार लेती है। अगर कोई भी कारक बदल गया होता तो अलास्का आज कनाडाई हो सकता था। इसके बजाय अमेरिका ने संसाधन, रणनीतिक शक्ति और एक अनोखी सीमा प्राप्त की। कनाडा ने अपना मौका गंवा दिया, जो उसके औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है। आज हम जो सीमा देखते हैं, वह साम्राज्यों और जमीन से दूर लिए गए निर्णयों की विरासत है।
अगली बार जब आप नक्शे पर अलास्का देखें तो याद रखें, यह सिर्फ भूगोल की एक अजीबोगरीब बात नहीं है, यह इतिहास के मोड़ का परिणाम है। एक $7.2 मिलियन का जुआ जिसने एक महाद्वीप को बदल दिया। कभी कभी एक ही निर्णय दुनिया को फिर से बना सकता है।